ओके, ठीक है। आज से अपन पढ़ने वाले हैं HTML। क्या होता है HTML? क्या होता है HTML? क्यों यूज होता है HTML? मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, क्यों यूज करते हैं अपन HTML? क्यों जरूरी है HTML? HTML के सिवाय क्या नहीं हो सकता? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम आपकी हेलो, वॉइस मैडम कम आ रही है। आपकी हेलो, वॉइस कम आ रही है मैडम। अभी आ रही? हेलो, हाँ हाँ यस मैडम मैम, आ रही अब है। हाँ अब आ रहे। ठीक है। क्या आप कर नहीं सकते विदाउट HTML? क्यों यूज है HTML का? वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। क्रिएट यूजर इंटरफेस के लिए मैडम। ठीक है। तो HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो कब से स्टार्ट हुई है? 1989। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये सारे जो आपको ये सब कुछ बता रही हूँ, ये सब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे लोग नोट्स और पेन लेके है क्या, यस मैम। कि बस सुन रहे हो? नोट डाउन करो, जो मैं बता रही हूँ वो रिकॉर्डिंग तो मिलेंगी आपको, लेकिन आप भी नोट डाउन करो, ठीक है? यस मैम। HTML कब से स्टार्ट हुआ है? 1989। देन आफ्टर HTML किसने बिल्ड किया है? टिम बर्नर ली, ठीक है। 1989 को HTML टिम बर्नर ली ने बिल्ड किया है। देन आफ्टर सबसे फर्स्ट HTML कब आया? जब स्टार्टिंग में था तो 1989 बिगिनिंग, ठीक है। देन आफ्टर कौन सा वर्जन आया? HTML 1991, ठीक है। देन आफ्टर HTML मई 1994। देन आफ्टर कौन सा वर्जन आया? 2.0 जुलाई 1994, ठीक है। ऐसे वर्जन आए। देन आफ्टर सबसे लास्ट आया HTML 4.0। देन फिर से उसे क्यों अपडेट करना पड़ा? अभी HTML 5 आया, ठीक है। तो फिर ये अपडेट क्यों होते जा गया HTML? आपका फोन क्यों अपडेट होता है? रेगुलर सिक्योरिटी और यूजर इंटरफेस रेगुलर। फंक्शन जब आपको रिक्वायर रहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शन जो उसमें नहीं रहते हैं दूसरे इसमें चाहिए, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML 5। तो HTML 5 से पहले था HTML 4, ठीक है। तो वो क्या था? उसका डॉक टाइप बहुत लॉन्गर था, और उसमें वीडियो ऑडियो का सपोर्ट नहीं था। और जो भी SVG इमेजेस, पता है आपको? SVG इमेज रहता है, लोगो रहता है SVG कोडिंग वाला, वो सपोर्ट नहीं था HTML 4 में। अभी आप जो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो HTML 5, उसमें ये सब का क्या है? सपोर्ट है। और जो ओल्ड वर्जन था उसमें ओल्ड ब्राउजर यूज होते थे। अभी यहाँ पे कौन से ब्राउजर यूज होते हैं HTML 5 में? ओल्ड ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, न्यू ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर ब्राउजर यानी क्या होता है? व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर यानी क्या होता है? ब्राउजर एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसमें आप आपकी वेबसाइट जो भी पेज है वो सब कुछ क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। देन आफ्टर कोड एडिटर। अभी आप कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहे हो? VS कोड में। VS कोड। क्यों यूज कर रहे हो VS कोड? नोटपैड भी यूज कर सकते हो, लेकिन VS कोड क्यों यूज कर रहे हो सारे जन? In VS Code, we can use HTML, CSS, Java, all the functions, commands, all the coding we can do in one software. यहाँ पे क्या platform. आता है? आप जब भी आप कुछ कोड करते हो VS कोड में, ठीक है, सबलाइन और VS कोड में क्या डिफरेंस है? सबलाइन में आपको जैसे कि आप H टाइप करोगे तो डायरेक्टली वहां पे लिख के आता है क्या कि ये H1 है, हेडिंग क्लोज आता है क्या?
यहाँ पे आपको जैसे आप कुछ लिखते हो, ठीक है, जो भी आप कुछ टाइप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको दिखाता है कि ये है क्या, वो है क्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये इजी टू यूज है, वीएस कोड क्या है, इजी टू यूज एज कंपेयर सबलाइन टेक्स्ट, है कि नहीं है? Yes. ये मैडम ये ठीक है, And वीएस कोड क्या है, इजी टू यूज। इसमें क्या होता है वीएस कोड में कि आपको ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं वीएस कोड में एज कंपेयर सबलाइन टेक्स्ट। ओके, देन नोटपैड तो ओल्ड यूज है, देन आफ्टर ये सारे पुराने यूज है, ठीक है। अभी लेटेस्ट अपन कौन सा यूज करेंगे, वीएस कोड। देन आफ्टर सबसे मस्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू बिल्ड एनी वेबसाइट, ओके, जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, बिल्ड करते हो, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, वेबसाइट का फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट लाइव करते हो, सर्वर पे होस्ट करते हो, अगर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट होस्ट नहीं होंगी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है वेबसाइट का, फोल्डर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वेबसाइट का फोल्डर स्ट्रक्चर। कितने जनों को पता है प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर वेबसाइट का? कितने जनों को पता है प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर वेबसाइट का? सुविधा हमारी। और ठीक है, तो सबसे पहले अपन फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। एक मैंने फोल्डर बनाया यहाँ पे day1 HTML, ठीक है। डाउनलोड में एक फोल्डर बनाया है day1 HTML। देन आफ्टर जाओगे VS कोड, ओके। देन क्लिक फाइल, देन ओपन फोल्डर, ठीक है। कहाँ पे बनाया था आपने, डाउनलोड में day1 HTML करके एक फोल्डर बनाया था, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है, जो अपन ने फोल्डर बनाया था वो ओपन हो गया। देन इस फोल्डर में क्या रहेगा, असेट रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, असेट का एक फोल्डर रहेगा, ठीक है। असेट करके एक फोल्डर बनेगा। देन आफ्टर असेट के अंदर दिखा, यहाँ पे असेट का एक फोल्डर बन गया। देन आफ्टर असेट के अंदर फिर से एक फोल्डर रहेगा, उसमें क्या रहेगा, CSS, ठीक है। देन आफ्टर JS, देन आफ्टर इमेजेस। अगर आप कोई फॉन्ट ऐड करते हो तो फॉन्ट, ठीक है। असेट में क्या मिले आपको, CSS, फॉन्ट, इमेज, JS, ये फोल्डर। देन आफ्टर जो मेन फाइल होती है, ठीक है, सर्वर जिस फाइल को रीड करता है, जो मेन फाइल होती है, फर्स्ट फाइल होती है, उसका नाम कभी भी होम नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग में क्या रहता है, जो भी सर्वर रीड करता है, जिसे यानी फर्स्ट उन्हें शो करना है सर्वर पे, तो फर्स्ट फाइल का नेम रहेगा हमेशा इंडेक्स, और HTML का एक्सटेंशन रहेगा .html, ठीक है। फर्स्ट फाइल कौन सी रहेंगी, index.html। कहाँ बनाया है मैंने,
.html। ठीक है, आपके जो भी फाइल रहेंगी, ठीक है, जैसे index.html, देन आफ्टर about.html, contact.html, ठीक है, जितने भी आपके वेबसाइट में पेजेस रहेंगे वो असेट के अंदर नहीं रहेंगे। असेट के अंदर बस क्या रहेंगे, ये फोल्डर रहेंगे। ठीक है, असेट के अंदर CSS, फॉन्ट, इमेज, जेएस ये फोल्डर रहेंगे। असेट के अंदर ये जो फाइल है ये नहीं रहेंगी। ये फाइल कहाँ पे रहेंगी असेट के बाहर। देखो यहाँ पे दिखा आपको स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन ने day 1 HTML एक फोल्डर बनाया, देन आफ्टर उसमें एक असेट का फोल्डर बनाया। असेट के अंदर कौन से